आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 31 अक्टूबर से पहले राज्य कर्मचारियों को मिलेगी दोहरी खुशखबरी। योगी सरकार लेने जा रही है ये बड़ा फैसला। यूपी की योगी सरकार बोनस के साथ ही दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को वेतन देने पर भी जल्द निर्णय करेगी। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगी व वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। प्रदेश के करीब 14.82 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और इस मद में सरकार के खजाने पर करीब 1025 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नोएडा से लखनऊ की दूरी होगी 70 किलोमीटर कम, फ्यूल, टोल और समय की बचत। देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। पहले ही यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा चुका है और अब इस कड़ी में 2 और नए एक्सप्रेसवे जुड़ने वाले हैं। इन दोनों एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद नोएडा से लखनऊ जाने में लगने वाला समय अमूमन आधा हो जाएगा। साथ ही दूरी भी 70 किलोमीटर से ज्यादा कम हो जाएगी। इसके लिए यूपी सरकार और NHAI एक नहीं बल्कि 2 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसका फायदा लखनऊ के साथ कानपुर आने जाने वालों को भी मिलेगा। यूपी में जल्द बिछना शुरू होंगी इस नई रेल लाइन की पटरियां, तेजी से चल रही तैयारियां। ADM जयप्रकाश द्वारा खलीलाबाद बांसी रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर हुई। बैठक में कहा गया कि परियोजना के लिए 5 गांव से जमीन की खरीद शुरू हो चुकी है और आवश्यक कागजात संबंधित विभाग को भेजे गए हैं। ATM से कटे फटे नोट निकलने पर क्या करना होगा, RBI की नई व्यवस्था। अगर ATM या बैंक से कटे फटे या गंदे नोट मिलते हैं तो चिंता की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम बताते हैं कि ऐसे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है। ऐसे नोटों को आप किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं या RBI के जारी करने वाले कार्यालय में ले जाकर बिना किसी फॉर्म के आसानी से बदल सकते हैं। अगर 5 नोट तक हैं तो काउंटर पर ही बदल दिए जाते हैं, लेकिन 5000 रुपए से ऊपर के नोटों के लिए इन्हें बैंक खाते के साथ चेस्ट शाखा में भेजने की सलाह दी जाती है। यूपी के शहर में कल से घर, जमीन, प्लॉट की रजिस्ट्री होगी महंगी, बढ़े सर्किल रेट को मंजूरी। यूपी के रामपुर में आज यानी 23 अक्टूबर से मकान, दुकान या फिर प्लॉट खरीदना और महंगा हो जाएगा। जी हां, सर्किल रेट में करीब 10 से 12% की वृद्धि करते हुए तहसीलों से आए प्रस्ताव पर आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। रामपुर में पहले से ही जमीनों के भाव आसपास के जनपदों के मुकाबले काफी हैं, लेकिन बाजार और सर्किल रेट में आज भी काफी अंतर है। इसीलिए बाजार के भाव और सरकारी रेट दोनों का पिछले काफी दिनों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा रहा है। 31 साल बाद रेलवे का सिग्नल सिस्टम बदला। प्रयागराज वरिष्ठ संवाददाता, रेलवे ने 31 साल बाद सिग्नल सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन पर रविवार को रूट रिले इंटरलॉकिंग प्रणाली को हटाकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली को स्थापित किया गया। इस नए सिस्टम की मदद से अब ट्रेनों की मॉनिटरिंग और संचालन कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए होगा, जिससे न केवल ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी बल्कि सुरक्षा प्रणाली भी और बेहतर हो जाएगी। कुंभ मेले में जाने वालों को भी मिलेगा फ्री राशन। योगी सरकार इन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने के लिए तैयार। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। योगी सरकार महाकुंभ के लिए तैयारियों में जुट गई है। महाकुंभ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो काफी समय तक वहाँ रहते हैं, जो वहाँ होने वाले भंडारों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन अब योगी सरकार के एक नए फैसले के बाद महाकुंभ में आने वाले इस तरह के श्रद्धालु भूखे पेट नहीं सोएंगे। कुंभ मेले में आने वाले वासियों और श्रद्धालुओं को सरकार राशन कार्ड जारी करेगी, जहां श्रद्धालुओं को राशन कार्ड दिखाने पर राशन मुहैया करवाया जाएगा। सरकार की शानदार योजना, श्रमिकों को सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए। आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी। देश में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। असंगठित क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से इन लोगों को जीवन में गुजर बसर करने में कई तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं। कई बार लंबे समय तक कहीं पर काम न मिलने की वजह से इन लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है। गौर करने वाली बात है कि अपने जीवन के शुरुआती दौर में ये लोग मेहनत और मजदूरी करके कुछ आमदनी कमा कर अपना गुजर बसर कर लेते हैं। वहीं उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद जब शरीर कमजोर पड़ जाता है तो उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचता है। श्रमिकों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम श्रम योगी मानधन योजना है। इस योजना की शुरुआत खास तौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के लिए की गई है।
खुशखबरी, यूपी में बिजली का कनेक्शन होगा सस्ता, कई सेवाओं से जीएसटी हटी, पढ़े कितनी मिलेगी राहत। बिजली के नए कनेक्शन सहित कई सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी हटा दी गई है। इससे नए बिजली कनेक्शन सहित महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए जमा होने वाला शुल्क कम हो जाएगा। अब 18% जीएसटी केवल डिपॉजिट वर्ग पर ही लगेगी। अब जब पूरे देश में जीएसटी को अनेक पदों पर समाप्त कर दिया गया है, उससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। दिवाली से पहले यूपी में हो जाएगा ये काम, योगी सरकार ने जारी किए अफसरों को निर्देश। यूपी सरकार ने शहरों में सड़कों को दीपावली से पहले अनिवार्य रूप से ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि सड़कों को विशेष अभियान चलाकर गड्ढा मुक्त किया जाए और जिनके टेंडर हो चुके हैं उनके काम पूरे कराए जाएं। प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। 53 स्टेशनों का हो रहा नवीनीकरण, सबसे ज्यादा बजट प्रयागराज जंक्शन का, तेजी से चल रहा कार्य। उत्तर मध्य रेलवे में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 53 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। जिन स्टेशनों का पुनर्विकास चल रहा है उनमें सर्वाधिक 959.78 करोड़ रुपए का बजट प्रयागराज जंक्शन का है। प्रयागराज जंक्शन समेत 7 बड़े स्टेशनों पर पुनर्विकास के कार्य ने तेजी पकड़ ली है। महाप्रबंधक के अनुसार जोन के 7 महत्वपूर्ण स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, झांसी, ग्वालियर, खजुराहो, आगरा और मथुरा शामिल हैं। इन 7 स्टेशनों में से 5 स्टेशनों पर काम तेजी से चल रहा है। आगरा कैंट और मथुरा के विकास के लेआउट की भी योजना बनाई जा रही है। क्या जॉब के साथ साथ मिलती है पेंशन? जान लीजिए क्या कहता है ईपीएफओ के नियम। ईपीएफओ रूल, रिटायरमेंट के बाद मोटा फंड जमा हो सके, इसके लिए ईपीएफओ काफी अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में जहां रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि मिलती है तो दूसरी तरफ पेंशन का लाभ भी मिलता है। ऐसे में कई ईपीएफओ मेंबर्स के मन में सवाल आता है कि क्या ईपीएस स्कीम में जॉब के साथ साथ पेंशन का लाभ मिल सकता है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। यूपी रोडवेज में होने वाली है बम्पर भर्ती, संविदा पर रखे जाएंगे 6000 बस ड्राइवर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर चालकों की बम्पर भर्ती होने जा रही है। शैक्षिक योग्यता और मिलने वाले पारिश्रमिक तय कर दिया गया है। प्रदेश भर के 115 डिपो में 6000 संविदा चालकों की भर्ती की मंजूरी मिली है। इच्छुक आवेदनकर्ता शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। प्रपत्रों की जांच में पास होने पर ड्राइविंग टेस्ट होगा। पास होने पर सीधी भर्ती में कर्मचारी या बिचौलिए अवैध धनराशि मांगते हैं तो 1800-180-2877 पर शिकायत कर सकते हैं। इस महीने से ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, नापेगी 180 किलोमीटर की दूरी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर और जनवरी के महीने से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। सोनीपत और जींद के बीच 90 किलोमीटर की दूरी पर देश की पहली प्रदूषण रहित ट्रेन को दौड़ाया जाएगा। इसी क्रम में हरियाणा के जींद जिले के रेलवे स्टेशन पर 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर के लिए संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ अंडरग्राउंड स्टोरेज भी तैयार हो रहा है। लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द होगा खत्म। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट दिवाली से पहले किया जा सकता है घोषित। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 को राज्य सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भर्ती बताया गया। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को प्रतिदिन 2 शिफ्ट में करवाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परीक्षा में 32 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया है। अब उन सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो दिवाली से पहले खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को रिजल्ट तैयार करने को पहले ही आदेश दे चुके हैं। ऐसे में अनुमान है कि पुलिस बोर्ड की ओर से परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 12 आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। जानसठ के कवाल गांव में हुई हत्या के बाद नंगला मंदौड़ में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सभी की तरफ से दिए गए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। यूपी में 1000 रुपए से कम के जूते पर 12 से घटकर 5% होगा जीएसटी। जूता कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। 1 जनवरी 2022 से 1000 रुपए तक के जूते 12% जीएसटी के दायरे में हैं। 5 से बढ़कर 12% टैक्स होने का बड़ा असर उत्तर प्रदेश के जूता उद्योग पर पड़ा। टैक्स बढ़ने से जूता उद्योग पर छाए भारी संकट के मद्देनजर जूता कारोबारियों द्वारा लगातार सरकार से जीएसटी की दर घटाने की मांग की गई।
दिन दहाड़े गोलीकांड से दहला यूपी। भदोही में बाइक सवार बदमाशों ने कार रुकवा प्रिंसिपल को गोलियों से भूना। उत्तर प्रदेश के भदोही में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात हुई। बाइक सवार बदमाशों ने कार रुकवा कर इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह को गोलियों से भून डाला। वहीं दूसरे बदमाश ने ड्राइवर पर बंदूक तान रखी थी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। एक धमाका और मलबा बना घर, पत्थरों में दब गया परिवार। बुलंदशहर हादसे का भयावह मंजर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में आशापुरी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे के बीच अचानक ही लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यहाँ सोमवार को 6 लोगों की सिलेंडर ब्लास्ट में मौत हो गई। कुछ लोग घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। आशापुरी कॉलोनी में सोमवार की रात लगभग 8:30 बजे एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग भागे भागे पहुंचे तो देखा कि एक घर से आग की लपटें उठ रही थी। घर की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थी। कॉलोनी के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम के साथ बचाव टीम भी मौके पर पहुंची। दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। दीपावली के त्योहार में महज चंद रोज ही बचे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार से पहले तोहफा दिया है। सूबे की योगी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का भुगतान 30 अक्टूबर से पहले करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार 21 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था। यूपी पुलिस के 4 लाख जवानों को मिला दिवाली गिफ्ट। योगी सरकार ने वर्दी और आवासीय भत्ता इतना बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 4 लाख पुलिस कर्मियों के लिए दिवाली गिफ्ट का ऐलान कर दिया है। दरअसल योगी सरकार ने यूपी पुलिस को मिलने वाले वर्दी भत्ते में 70% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके अलावा आवास भत्ते में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले पुलिसकर्मी खिलाड़ियों के लिए भी बजट में 10 करोड़ की अतिरिक्त राशि बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर ये घोषणाएं की। साथ ही उन्होंने 1000 करोड़ से अधिक के कॉर्पस फंड की भी घोषणा की। बहराइच हिंसा मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पर गिरी गाज हटाए गए। यूपी के बहराइच जिले में हुई हिंसा मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक को डीजीपी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। दुर्गा प्रसाद तिवारी जिले के नए अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। दरअसल मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई थी। विवाद डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद जमकर हिंसा हुई। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। 22 साल के रामगोपाल मिश्रा इस दौरान एक घर की छत पर भगवा झंडा फहरा रहा था। इसी बीच उसे गोली मार दी गई थी। अस्पताल ले जाते समय रामगोपाल की मौत हो गई। दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को लेकर रेलवे का बड़ा इंतजाम। चलाई 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ के त्योहार के लिए रेलवे ने 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। दोनों त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनें आगरा कैंट और आगरा फोर्ट दोनों स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। स्पेशल ट्रेन में सफर कर यात्री नियमित ट्रेनों में मिल रही वेटिंग के झंझट से मुक्त हो सकते हैं। लखनऊ में इस बार इन 15 स्थलों पर होगी छठ पूजा, की जा रही विशेष व्यवस्था। राजधानी लखनऊ में इस बार 15 स्थानों पर छठ पूजा होगी। इन प्रमुख स्थलों पर पूजा के लिए विशेष इंतजाम रहेंगे। एक तरफ जहां घाटों पर जल पुलिस तैनात होगी, वहीं दूसरी तरफ गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। कूड़े कचरे की समस्या से किसी का सामना नहीं होगा। इसके लिए इन 15 घाटों पर जीरो वेस्ट व्यवस्था बनाई जाएगी। घाटों पर आने वाले सभी बच्चों के गले में ID कार्ड होगा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने 15 प्रमुख घाटों पर छठ पूजा की मंजूरी दी है। इसी के साथ इन प्रमुख घाटों पर इस बार विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। डीएम ने सोमवार को सभी विभागों के जिम्मेदार अफसरों के साथ बैठक कर इन सुविधाओं व व्यवस्थाओं पर तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया है। चक्रवाती तूफान दाना से यूपी में 2 दिन बारिश के आसार। धूल भरी आंधी का भी अनुमान। अंडमान द्वीप के पास सागर में उठा चक्रवाती तूफान दाना 2 दिन बाद यूपी में बनारस समेत पूर्वांचल में आंधी पानी की वजह बन सकता है। मौसम विभाग ने 24 एवं 25 अक्टूबर को चमक गरज के साथ बारिश या धूल भरी आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। 25 अक्टूबर के बाद यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में ठंड बढ़ सकती है। दीपावली त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात दाना के 24 अक्टूबर की
सुबह ओडिशा पश्चिम बंगाल के बीच समुद्री तट पर पहुंचने की संभावना है। उसका असर उत्तर प्रदेश के बनारस और आसपास भी दिख सका है। बिजली का नया कनेक्शन लेना, लोड घटाना बढ़ाना हुआ सस्ता, अब नहीं होगी 18% जीएसटी की वसूली। बिजली का नया कनेक्शन लेना, लोड घटाना बढ़ाना और नाम परिवर्तन कराना सस्ता हो गया है। पावर कॉर्पोरेशन अब प्रोसेसिंग फीस पर 18% जीएसटी नहीं वसूलेगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद कई सेवाओं से जीएसटी समाप्त कर दी है। 18% जीएसटी वसूल की जाती थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत पावर कॉर्पोरेशन द्वारा आदेश जारी करने के बाद अब 10 अक्टूबर से अनेक सेवाओं पर जीएसटी वसूली नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13, मतलब भारत की आवाज।